दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जो आज बात करना चाहता हूँ देश के मीडिया के ऊपर करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले मीडिया कैसा हुआ करता था देश का और 2014 से मीडिया कहां से कहां पहुंच गया। 10 साल पहले देश का मीडिया सरकार से सवालें पूछा करता था। आज से 10 साल पहले जितने भी प्रधानमंत्री पैदा हुए, जब कोई भी प्रधानमंत्री अपनी नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था तो वो प्रधानमंत्री पर सवालों के गोले दागते थे, धज्जियां उड़ाई जाती थी सरकार की। जब अन्ना आंदोलन चला था 2011-12 में, तो इसी मीडिया ने सरकार की धज्जियां उड़ा दी थी। सरकार की नाकामियों पर ऐसा हल्ला बोला था कि कांग्रेस को या कांग्रेस की सरकार को बचाव की मुद्रा मिला थी। लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, देश का मीडिया जो 10 साल पहले आजाद हुआ करता था, जो देश के लोकतंत्र के बारे में, देश की समस्याओं के बारे में सवाल उठाया करता था, आम आदमी की चिंता किया करता था, सरकार के घोटालों का पर्दाफाश करता था। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, देश का मीडिया गुलाम हो गया, सरकार का गुलाम हो गया, सरकार की भाषा बोलने लगा। यहां तक कि उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया पिछले 10 वर्षों में कि मोदी जी देश के पिछले प्रधानमंत्रियों की तरह आपने आज तक 10 साल, लगभग 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, पत्रकारों के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया, पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना क्यों नहीं किया। क्या आप मीडिया से डरते हैं या आपने खुद मीडिया को डरा दिया है, अपना पालतू बना लिया है, गुलाम कर दिया? देखने में तो ऐसा ही लगा। दोस्तों, पिछले वर्षों में जो चैनलों की टीआरपी तेजी से गिरी है, इतनी तेजी से कभी नहीं गिरी। आप जानते हैं कि उसका कारण क्या है? कि रात दिन एक ही तरीके के समाचार, 24 घंटे एक ही चेहरा दिखाना, एक ही चेहरा और एक ही तरीके की बहस, विपक्षी दलों पर तंज कसना, उनसे सवाल करना, उनको घेरना, उनको हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर जबरदस्ती घेरना। ये गुलाम मीडिया ने अपना नजरिया बना लिया था और लोकतंत्र, देश की जनता के प्रति अपने कर्तव्य को भूलकर उस सरकार की शरणागत हो गए, सरकार के लिए काम करने लगे। जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, उनके जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, सब भाजपा की भाषा बोलने लगे, प्रधानमंत्री की भाषा बोलने लगे, भाजपा का एजेंडा चलाने लगे। जितने भी एंकर थे वो पत्रकार ना रहकर भाजपा के प्रवक्ता बन गए। ऐसा पतन देश के 75 साल में मीडिया का कभी नहीं देखा गया। लेकिन किसी भी चीज की अति अंततः दुखदाई होती है। एक ही चेहरे को देखकर, एक ही एजेंडे को देखकर, रात दिन हिंदू मुसलमान की बहसों को देखकर दर्शक ऊब गए, देश की जनता ऊब गई। लोगों ने टीवी खोलने बंद कर दिए और मजबूरन उनको सोशल मीडिया का सहारा लेना। दोस्तों, एक कमाल की बात आपको बता रहा हूं, आप आंकड़े देखिए निकाल कर, क्योंकि सारी चीजें मैं
एक ही अपनी इस स्टोरी में नहीं बता सकता कि जो देश के प्रमुख चैनल हैं, विशेषकर हिंदी चैनल है, उनकी टीआरपी बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। उनके दर्शकों की संख्या बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। और उसी रेसों में देश के सोशल मीडिया के जो चैनल उभर कर आए हैं, यूट्यूब चैनल उभर, उनकी टीआरपी यूं जा रही है और ये जो गुलाम चैनल है इनकी टीआरपी ऊपर से नीचे आ रही है। लेकिन दोस्तों, अभी पिछले दिनों से कुछ ऐसा महसूस होने लगा है कि गुलाम मीडिया के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उनकी टीआरपी गिर रही है, दर्शकों ने चैनलों को देखना बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़ जी ने इस गुलाम मीडिया की, इस बिके हुए मीडिया की चूड़ियां कसनी शुरू और सख्त हिदायत दी है कि कोई भी एजेंडा सांप्रदायिक मत चलाइए, हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे मत चलाइए, जिससे समाज में तनाव बढ़े, भटकाव बढ़े, भाईचारा खत्म हो, नफरत ना बढ़े। बहुत सारी हिदायतें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़ जी ने दी हैं, तो उसका भी असर हुआ है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम मीडिया की चूड़ियां कसनी शुरू की हैं, एक तो ये बहुत बड़ा कारण बना है कि वो थोड़ा सुधरने लगे, हिंदू मुसलमान थोड़ा कम करने लगे और अब विपक्षी दलों की भी बात सुनने लगे। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन अब उनको भी किसी हद तक सुना जाने लगा है। सांप्रदायिक जहर फैलाने में उनकी भूमिका कम होती जा रही। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक तो इनका टीआरपी गिरना और देश की जनता में इनकी साख गिरना और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनकी चूड़ियां कसना और टीआरपी कम होने से, दर्शक कम होने से इनकी जो कमाई थी उसका कम होना भी ये कारण बन रहा है। और एक कारण और भी है जिसका मैं प्रमुख रूप से जिक्र करना चाहूँगा, वो ये है कि मीडिया हाउस भी ऐसा लगता है कि मौसम विज्ञानी हो गए। हमारे देश के बड़े कद के नेता जो लगभग हमेशा सत्ता में रहे, जीते जी मंत्री रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, राजनीति में, भारत की राजनीति में उनको भी मौसम विज्ञानी कहा जाता था। उसी तरीके से ये मीडिया वाले भी मौसम विज्ञानी हैं। जैसे जैसे हवा बदलती दिख रही है, जैसे जैसे विपक्ष गठबंधन इंडिया मजबूत होता जा रहा है, इन्हें डर लगने लगा है कि शायद हवा का रुख पलट ना जाए और उनकी स्थिति भविष्य में खराब ना हो। चूंकि सत्ता में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता और खुदा ना खास्ते देश की जनता का मोह भंग हुआ वर्तमान सरकार से और सरकार बदल गई, तो इस गुलाम मीडिया का क्या होगा। इसलिए गुलाम मीडिया के मीडिया हाउस वाले भी हवा का रुख पहचानने लगे, वो भी मौसम विज्ञानी हो गए और कुछ बैलेंस करने लगे। वही मीडिया वाले, वही मीडिया हाउस जो उन पत्रकारों को पिछले 9-10 साल से इसलिए बाहर निकाल कर देते थे जो सच्चाई दिखाते थे अपने चैनल पर या अपने किसी भी प्रोग्राम में, वो देश की महंगाई पर बोलते थे, वो बेरोजगारी पर बोलते थे, वो देश की नाकामियों का वर्णन करते थे और देश को वो खबरें बताते थे जो सरकार चिल्ला रही है कि हम ये कर रहे हैं, विकास के दावे बताते थे विज्ञापनों में, खबरों में, चैनलों में। लेकिन वो पत्रकार अंदर की खबर देश की जनता को बताते थे और अपना फर्ज निभाते थे कि जो देश के प्रधान सेवक या केंद्र सरकार के मंत्री या भाजपा सरकारों के मुख्यमंत्री या मंत्री जो बोल रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, जो विकास का झूठा खाका खींच रहे हैं और देश की असली समस्याओं पर प्रकाश नहीं डाल रहे हैं, उसको नहीं बता रहे हैं,
तो वो पत्रकार जो देश को असली खबर दिखाते थे, देश हित की खबर दिखाते थे, देश की समस्याओं के बारे में देश की जनता को बताते थे, लेकिन वो इस सरकार से बर्दाश्त नहीं होता था। इसलिए सरकार उन पर दबाव डालकर ऐसे पत्रकारों को चैनलों से निकलवाती रही, अखबारों से निकलवाती रही। और एक तो ऐसा उदाहरण हुआ है कि जब एक देश के बड़े चैनल के पत्रकार को वो ना तो दबा सकी, ना उसकी आवाज़ को बंद कर सकी, ना उसको खरीद सकी, तो उन्होंने वो अपने कॉरपोरेट मित्र से वो चैनल ही खरीदवा दिया और उस पत्रकार को मजबूरी में वो चैनल छोड़ना पड़ा। वो बात अलग है कि आज सोशल मीडिया पर वही पत्रकार आज भी धुआं उठा रहा है, देशभक्ति का अपना प्रण पूरा कर रहा है, जो मीडिया का काम होता है उसे बखूबी आज भी निभा रहा है और सरकार को आईना दिखा रहा है। वो एक ऐसा पत्रकार है जिसने देश के प्रधानमंत्री को खुला चैलेंज किया कि वो एक बार मुझे अपना इंटरव्यू दे दे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस पत्रकार को इंटरव्यू दे सके। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरा देश और पूरी दुनिया उस पत्रकार का नाम जानती है। तो दोस्तों, मेरा इतना ही कहना था कि ये गुलाम मीडिया जो है, इसने जो प्रेस की भूमिका थी, जो उसकी लोकतंत्र के प्रति कर्तव्य था, देश के प्रति जो कर्तव्य था, देश की जनता के प्रति जो कर्तव्य था, वो उसने नहीं निभाया, बल्कि वो सरकार के भोंपू बन के रह गए और इसी कारण आज उनका पतन हो रहा है और वो अब हवा का रुख पहचान कर बदलने को मजबूर हो रहे हैं। कारण मैंने बता ही दिया कि यदि कल को खुदा ना खास्ता सरकार बदल गई तो इनका क्या होगा, इनके चैनलों का क्या होगा, इनके जो भोंपू चैनल हैं, गुलाम चैनल हैं, उनका उस सरकार में क्या होगा। तो इसलिए ये अपना रास्ता खोजने लगे हैं और कुछ सही रास्ते पे आने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि इन्हें कोई आत्मज्ञान हुआ है, बल्कि अपने भविष्य को बचाने के लिए ये गुलाम मीडिया थोड़ा बदलाव अपने में ला रहा है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। देश के मीडिया को अपने देश के लोकतंत्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, देश की जनता के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, देश के लोकतंत्र के मापदंड जो हैं उनको बचाने के लिए अपनी ताकत लगानी चाहिए। देश का मीडिया, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो सुधरेगा और जो पिछले 10 साल में जो उसने भयंकर गलतियाँ की हैं उनसे कुछ सबक सीखेगा और भविष्य में जो लोकतंत्र में किसी भी मीडिया की जो प्रेस की भूमिका होती है उसको निभाने के रास्ते पर लौट आएगा। इसी के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।